हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर BS कुमावत, साइकेट्रिस्ट एंड योर मेंटल हेल्थ कोच, जयपुर राजस्थान से। दोस्तों, यदि आपको एंजाइटी जड़ से ख़त्म करनी है, यदि आपको एंजाइटी पूरी तरीके से ख़त्म करनी है, यदि आपको एंजाइटी से पार पाना है, आप चाहते हैं कि एंजाइटी लाइफ में कभी हो ही नहीं, या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर आपको कभी परेशान करे नहीं, तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ स्पेशली आपके लिए है। दोस्तों, अभी तक हमने 3 एपिसोड कंप्लीट किए हैं। पहले एपिसोड में हमने एंजाइटी के बारे में समझा, दूसरे एपिसोड में हमने एंजाइटी की विशियस साइकिल के बारे में समझा, तीसरे एपिसोड में हमने CBT कैसे हेल्प करती है एंजाइटी को ठीक करने में, उसके बारे में समझा है। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्त कि ये जो एंजाइटी होती है, ये एंजाइटी क्यों होती है, इसके पीछे की बेसिक सी साइंस क्या है, बेसिक सी साइकोलॉजी क्या है। दोस्तों, अब होता क्या है ना कि किसी एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन में, सिचुएशन एक है लेकिन 2 व्यक्ति हैं वहाँ पे, एक व्यक्ति को एंजाइटी हो रही है, एक व्यक्ति को एंजाइटी नहीं हो रही। तो खाली यदि सिचुएशन की वजह से एंजाइटी होती तो दोनों को होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे एक को हो रही है, एक को नहीं हो रही है कि नहीं। तो सिचुएशन की वजह से तो एंजाइटी नहीं होती है। एंजाइटी क्यों होती है? एंजाइटी की मेन वजह होती है कि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर थॉट को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, हमारे जो सोचने के तरीके होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन में हमें एंजाइटी होने वाली है या नहीं होने वाली। और ये जो इंटरप्रिटेशन करने के तरीके होते हैं ना दोस्तों, इनको CBT में बोलते हैं कोग्निटिव डिस्टोर्शंस। गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करने के तरीकों को बोलते हैं कोग्निटिव डिस्टोर्शंस। कोग्निटिव डिस्टोर्शंस, तो आज हम डिस्कस करेंगे कोग्निटिव डिस्टोर्शन के बारे में। ठीक है, तो आज का ये जो एपिसोड है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर आप CBT की जड़ समझेंगे कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कैसे एंजाइटी को ठीक करती है और एंजाइटी होती क्यों है। तो आज के इस एपिसोड में आप एंजाइटी होने की डन। तो आज के इस एपिसोड में आप समझेंगे कि एंजाइटी वाकई में होती क्यों है। ठीक है, तो ये पूरे एपिसोड में बने रहिएगा। ये कुछ 10-15 मिनट का एपिसोड है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, कोग्निटिव डिस्टोर्शंस जो है ना, कोग्निटिव डिस्टोर्शंस, ये एक तरीके से सोचने के गलत पैटर्न, मतलब सोच तो रहे हो आप लेकिन गलत तरीके से सोच रहे हो, उसके पैटर्न बने हुए हमारे दिमाग में, उनको बोलते हैं हम कोग्निटिव डिस्टोर्शंस। अब ये बनते क्यों है कोग्निटिव डिस्टोर्शंस के पैटर्न, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है ना कि रियलिटी कुछ और होती है, सिचुएशन कुछ और होती है, रियलिटी कुछ और होती है, या फिर कोई भी मान के चलो रियलिटी है। अब हमारा दिमाग क्या करता है, हमारा या फिर आपका दिमाग, जिसको भी एंजाइटी हो रही है, उसका दिमाग उस पर्टिकुलर सिचुएशन को या तो एग्जैजरेट करेगा या तो उस सिचुएशन को एग्जैजरेट करेगा, मतलब किसी भी छोटी सी सिचुएशन को बड़ा चढ़ा के दिखाएगा। और जब उस छोटी सी सिचुएशन, बात छोटी सी है, सिचुएशन छोटी सी, और उसको बड़ा चढ़ा के दिखाएगा तो एंजाइटी तो होनी ही है। तो किसी भी रियल सिचुएशन को या फिर रियलिटी को एग्जैजरेट करके दिखाता है हमारा दिमाग, या फिर उसको प्रिडिक्ट करता है। मान के चलिए कि कुछ हुआ ही नहीं है, कल अभी आया नहीं है, होना तो दूर की बात है, परसों आया नहीं है, होना तो दूर की बात है, मतलब फ्यूचर में जो चीज़ अभी हुई नहीं है उसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेता है, पहले से ही उसका अनुमान लगा लेता है, उसकी वजह से भी एंजाइटी होती है। या फिर रियलिटी कुछ और है लेकिन उसके बारे में सोच गलत तरीके से रहा है, मतलब उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, मतलब गलत तरीके से एनालिसिस कर रहा है, उसका गलत तरीके से एनालिसिस कर रहा है। तो किसी भी रियलिटी को या तो एग्जैजरेट कर रहा है, उसको बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है, या फिर बड़ा चढ़ा के सोच रहा है, या फिर जो हुआ नहीं उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर ले रहा है, या फिर उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। तो ये 3 वजह होती है जिसकी वजह से हमें एंजाइटी होती है। तो ये है मेन एंजाइटी होने की जड़, जिसको हम बोलते हैं कोग्निटिव डिस्टोर्शंस। अब इम्पोर्टेंट बात है कि यार ये कोग्निटिव डिस्टोर्शंस बनते क्यों हैं, क्यों ये हमारे दिमाग में है, ये पैटर्न जो है ये बनते क्यों हैं। दोस्तों, जो कोग्निटिव डिस्टोर्शंस हैं ये आपकी वीकनेस नहीं है। जो कोग्निटिव डिस्टोर्शंस है, ये कोग्निटिव डिस्टोर्शंस बनते क्यों हैं, ये आपकी कमजोरी नहीं है। तो सर हमें तो चाहिए नहीं थे, हमें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए जो हमें एंजाइटी करवाए।
तो भैया ये चाहने से नहीं होती है। तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये हमारे ब्रेन की ओवर प्रोटेक्टिव टेंडेंसी है, हमारे ब्रेन की ओवर प्रोटेक्टिव टेंडेंसी है। मतलब होता क्या है ना कि हमारा ब्रेन किसी भी सिचुएशन में वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लेता है ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। प्रोटेक्ट कब करेंगे? जब कोई गलत होगा तो हमारे दिमाग पहले से ही किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन का गलत से गलत अंजाम सोच लेता है ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके, ताकि वो अगला कदम उठा सके। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है ना, जब ये ओवर प्रोटेक्टिव टेंडेंसी, हमारे ब्रेन की ओवर प्रोटेक्टिव टेंडेंसी ओवर एक्टिव हो जाए, मतलब डेंजरस सिचुएशन नहीं है फिर भी आपका ब्रेन उसको ओवर प्रोटेक्टिव कर रहा है, आपको ओवर प्रोटेक्टिव कर रहा है, और ओवर प्रोटेक्टिवनेस भी ओवर एक्टिव हो जाए, तब जाके एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो कोग्निटिव डिस्टॉर्शन है ना दोस्त, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये इसलिए बने हैं ताकि आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन प्रॉब्लम कब है? जब ये ओवर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस बनते क्यों हैं ये भी समझ में आ गया। अब है क्या कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस? चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हालांकि बहुत लंबी लिस्ट है कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस की दोस्तों, हम हर एक कोग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ कि वाकई में कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या है। देखिए, मान के चलिए कि आपका फ़ोन आया है, आपके बॉस का फ़ोन आया है, कॉल आया है। ठीक है, बॉस का कॉल आया, तो आप से कोई गलती हुई होगी ऑफिस में, या फिर कुछ भी आपने ठीक से नहीं किया होगा और बॉस का कॉल आया। अब जैसे बॉस का कॉल आया तो आपके दिमाग में चलने लग गया कि यार हो सकता है बॉस मुझे डांटेंगे, हो सकता है बॉस मुझे कुछ बोलेंगे, और हो सकता है मुझे वो नौकरी से निकाल देंगे, और हो सकता है जब वो नौकरी से निकालेंगे तो मुझे घर वाले भी डांटेंगे, और मुझे कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिलेगी, मेरा तो करियर ख़त्म, मेरी तो लाइफ ख़त्म। देखिए, ये बॉस का कॉल आया है, इवेंट छोटा सा है कि एक फ़ोन आया है, लेकिन आपके दिमाग ने अल्टीमेटली क्या कर दिया? करियर ख़त्म, लाइफ ख़त्म, करियर ख़त्म, लाइफ ख़त्म किया कि नहीं? एक छोटा सा कॉल आया, लेकिन आपके दिमाग में क्या हो गया? करियर ख़त्म, लाइफ ख़त्म। इसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफाइजेशन। मतलब एकदम खतरनाक से खतरनाक रिजल्ट पहले से ही डिक्लेयर कर देना, वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लेना। ठीक है, दूसरा है, मान के चलिए आपको स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंस देनी है, आपको स्टेज पे स्पीच देना है, या फिर सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनके सामने आपको कुछ प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, और जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उस टाइम पे आपके दिमाग में चल रहा है कि यार कहीं मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो ये लोग मुझे जज तो नहीं कर लेंगे, या फिर जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उस टाइम पे आपके दिमाग में आता है कि ये लोग मुझे जज कर रहे हैं। हालांकि आपको नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है, भैया उनको अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं, वो आपके बारे में क्यों सोचेंगे, बट बावजूद उसके आप उनका माइंड रीड करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और ये भी होता है एंजाइटी का बहुत बड़ा कारण। ये है दूसरा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। पहला था कैटास्ट्रोफाइजेशन, और ये जो है ना, सामने वाले का माइंड रीड करने की कोशिश करना, गलत तरीके से सामने वाले का माइंड रीड करने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं हम माइंड रीडिंग। इसको बोलते हैं दोस्तों हम माइंड रीडिंग। मतलब वो मुझे जज कर रहा होगा। अरे बाबा, क्यों करेगा कोई आपको जज? वो मेरे बारे में गलत सोच रहा होगा। भाई साहब, उसको खुद को फुर्सत नहीं खुद के बारे में सोचने की, वो आपके बारे में क्यों सोचेगा, है कि नहीं? लेकिन आपके दिमाग ने ये समझ लिया कि वो मेरे बारे में कुछ ना कुछ सोच रहा है। मतलब आपने उसका माइंड पढ़ने की कोशिश की है, आपने उसका माइंड रीड करने की कोशिश की है, और ये है एंजाइटी का कारण, जिसको बोलते हैं माइंड रीडिंग। ठीक है, अब होता क्या है कि मान के चलिए आपसे एक इवेंट ख़राब हो गया, या फिर कोई एक चीज़ आपसे ख़राब हो गई, उसके बाद में आपका दिमाग ये बोलने लग जाता है कि यार मैं तो सक्सेस हो ही नहीं पाऊँगा। मान के चलिए कोई एक अटेम्प्ट है, और वो एक अटेम्प्ट में आप फेल हो गए, या फिर पास नहीं हो पाए किसी भी कारणवश, है ना, या मान के चलिए एक टेस्ट में आप पास नहीं हो पाए, एक टेस्ट में आप फेल हो गए या फिर पास नहीं हो पाए। देखिए,
किसी भी कोई भी नेगेटिव इवेंट होता है ना आपकी लाइफ में, तो उसको उस वे में मत देखिए कि ये गलत हो गया, उसको आप उस वे में देखिए कि ये सही नहीं हुआ। जैसे यदि आप एक टेस्ट को पास नहीं कर पाए तो आपके पास दो चीज़ें हैं बोलने को, एक तो कि आप फेल हो गए, दूसरा आप पास नहीं कर पाए। चीज़ें तो दोनों अल्टीमेटली चीज़ एक ही है, दोनों में सेम है, कहने का भाव एक ही है, लेकिन उसके वर्डिंग्स डिफरेंट है, उसके शब्द डिफरेंट है। और जब अलग शब्द होते हैं ना तो उसका दिमाग पे असर भी अलग पड़ता है। जब आपने ये बोला ना कि मैं फेल हो गया, तो उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है आपके माइंड पे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। दूसरा, जब आप उसी सिचुएशन के बारे में, उसी टेस्ट के रिजल्ट के बारे में बोलोगे कि मैं पास नहीं हो पाया, तो उसका थोड़ा सा बेटर इम्पैक्ट पड़ता है आपके दिमाग पे। ठीक है, तो मान के चलिए टेस्ट में पास नहीं हो पाए आप, तो एक टेस्ट में पास नहीं हो पाए, एक टेस्ट में पास नहीं हो पाए, लेकिन आपका दिमाग ये समझ लेता है कि अब तो मैं किसी भी टेस्ट में पास नहीं हो पाऊँगा, अब तो मैं किसी भी टेस्ट में पास नहीं हो पाऊँगा, मैं तो किसी भी लायक नहीं हूँ, तो अब मैं किसी भी टेस्ट में पास नहीं हो पाऊँगा। पास नहीं हो पाऊँगा। ठीक है, तो आपका दिमाग ये बोल लेता है, मतलब आपका दिमाग उस चीज़ को जनरलाइज्ड कर रहा है, और वो भी ओवर जनरलाइज्ड कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ओवर जनरलाइजेशन। ये है दोस्तों तीसरा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जिसको हम बोलते हैं ओवर जनरलाइजेशन। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट के बेसिस पे आप अपनी पूरी लाइफ को जनरलाइज्ड कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हम ओवर जनरलाइजेशन। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ ऐसी होती है, कई बार एंजाइटी के केसेज में होता है, पेशेंट हमसे बोलते हैं कि सर बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे डर लगता है या फिर मुझे अजीब सा लगता है, और वो बोलता है कि जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डर लग रहा है, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि पक्का कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। उसको ऐसे लगता है कि पक्का ये डेंजरस सिचुएशन है, क्यों? क्योंकि मुझे डर लग रहा है। अब उसका डर है फीलिंग, उसने अपनी फीलिंग को फैक्ट बना लिया। ठीक है, मुझे डर लग रहा है, मतलब कुछ खतरा है, मतलब कुछ डेंजरस सिचुएशन है, उसको डर लग रहा है, इसका मतलब कुछ डेंजरस सिचुएशन है। भैया डर लग रहा है, ये तो एक फीलिंग है, अब डर तो किसी भी वजह से लग रहा है, तो उस डर लगने से सिचुएशन डेंजरस कैसे हुई है, लेकिन उसके दिमाग में तो हो गया। उसने फीलिंग को, उसकी जो इमोशनल स्टेट है, उसने फीलिंग को फैक्ट समझ लिया, उसने फीलिंग को फैक्ट समझ लिया, और जैसे ही फीलिंग को फैक्ट समझा, एंजाइटी स्टार्ट। क्योंकि घबराहट कब होती है, एंजाइटी कब होती है? जब भी हमारे दिमाग में डर बैठा होता है। जैसे ही हमारे दिमाग में डर बैठा, ऑटोमेटिकली एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एंजाइटी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है, और प्रोटेक्ट तभी करेगी जब सामने कोई डेंजरस सिचुएशन होगी। हालांकि सिचुएशन नहीं है, लेकिन दिमाग में डेंजरस सिचुएशन बन चुकी है। क्यों? क्योंकि फीलिंग को फैक्ट समझ लिया गया है। जैसे फीलिंग को फैक्ट समझेंगे, ऑटोमेटिकली एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं दोस्त हम इमोशनल रीजनिंग। दिस इज़ द फोर्थ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। बहुत लंबी लिस्ट है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की, लेकिन हम कुछ ही एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है ना, एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसमें क्या होता है कि या तो सब कुछ सही है या सब कुछ गलत है, या तो लाइफ एकदम बढ़िया है या फिर लाइफ एकदम ख़त्म है, मतलब बीच वाला कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। और ये भी एंजाइटी का एक होता है बहुत बड़ा कारण, या तो ब्लैक या फिर वाइट, ग्रे जैसा कुछ भी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। लाइफ में ब्लैक एंड वाइट से काम नहीं चलता, लाइफ में चीज़ें मिक्सड अप में होती है ना, चीज़ें मिक्सड होती है, कहीं कुछ है कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ है कहीं कुछ नहीं है। तो या तो सब कुछ परफेक्ट है, या सब कुछ ख़त्म है, मतलब ऑल और नन फिनोमिना जिसको हम बोलते हैं। और ये है फिफ्थ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जिसको बोलते हैं हम ऑल और नन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। ऑल और नन, या तो सब कुछ सही है या सब कुछ गलत है, जबकि लाइफ में ऐसा नहीं होता। लाइफ में कुछ चीज़ें सही होती है, कुछ चीज़ें गलत होती है, और हमें हर चीज़ का समन्वय बना के चलना पड़ता है। हमें हर तरीके की चीज़ों के साथ में चलना पड़ता है, सही भी लेनी पड़ती है कुछ चीज़ें और गलत भी लेनी पड़ती है, और उनके साथ में हमें जीना पड़ता है। तो ऑल और नन फिनोमिना जब तक दिमाग में रहेगा, जब तक ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन रहेगा, तो दिमाग में एंजाइटी रहेगी। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, जैसे मान के चलिए अभी आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है और आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है,
लेकिन आपका दिमाग बोलने लग जाता है कि यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, अभी भैया कल आया ही नहीं है, एग्ज़ाम हुई नहीं है, या फिर आने वाला जो भी इवेंट है वो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, लेकिन आपने पहले ही रिजल्ट घोषित कर दिया, पहले ही आपने परिणाम बता दिया। ये होता है फॉर्च्यून टेलिंग, मतलब आपने तो भविष्यवाणी कर दी और उस भविष्यवाणी की वजह से आपको एंजाइटी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये है फॉर्च्यून टेलिंग। अच्छा, तो ये अपन ने कुछ 5-6 कोग्निटिव डिस्टोर्शंस समझे हैं। बेसिक समझना, आप हर एक कोग्निटिव डिस्टोर्शन को मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये है कोग्निटिव डिस्टोर्शंस। अब ये है क्या एक्चुअली, ये है आपके दिमाग में बने हुए कुछ थॉट के पैटर्न्स जो गलत वे में इंटरप्रेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को। सिचुएशन सेम है लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग फील होता है, किसी को एंजाइटी होती है, किसी को नहीं होती, और जिसको एंजाइटी होती है वो सिचुएशन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है। और ये जो इंटरप्रेट करने का तरीका है ना, जो जरिया है, इसको बोलते हैं कोग्निटिव डिस्टोर्शन। यदि आपके माइंड में ये कोग्निटिव डिस्टोर्शन है तो जिस सिचुएशन में एंजाइटी नहीं होनी चाहिए थी उस सिचुएशन में भी आपको एंजाइटी हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने डिस्कस किया है कोग्निटिव डिस्टोर्शन एक्चुअली होता क्या है और ये बनते क्यों है, और अगला जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो एक कदम आगे रहेगा कि अब इस कोग्निटिव डिस्टोर्शन को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। अच्छा ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना दोस्तों, वो एक ये है कि आपको पता चल गया अब किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे आपको एंजाइटी हो रही है, जहाँ पे आपको एंजाइटी हुई है, ठीक है, अब एंजाइटी हुई है किसी भी सिचुएशन में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अवेयरनेस लेके आनी है। अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे अब एंजाइटी हो रही है, हाँ मुझे अब अजीब सा फील हो रहा है। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करोगे ना उस चीज़ को कि हाँ मुझे एंजाइटी हो रही है, जब आप उसको लेबल करोगे, उस पर्टिकुलर फीलिंग को लेबल करोगे ना, तब आप उस पर अगला कदम उठा पाओगे। तो जैसे ही आपके माइंड में अवेयरनेस से आई कि हाँ अभी एंजाइटी हो रही है, तो उस टाइम पे आपको ये सोचना है कि हाँ इस टाइम पे मेरे माइंड में कौन सा कॉग्निटिव डिस्टोर्शन चल रहा होगा। क्या मैं किसी सिचुएशन को कैटास्ट्रोफाइज कर रहा हूँ, क्या मैं किसी सिचुएशन को बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, क्या मैं सामने वाले का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं किसी सिचुएशन को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ। जब आप अवेयरनेस आने के बाद में आप खुद से ये बात करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये इस टाइम पे कौन सा कॉग्निटिव डिस्टोर्शन चल रहा है। अच्छा, एक मज़े की बात और बताऊँ आपको दोस्तों कि ज़्यादातर टाइम क्या होता है ना, इन कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस का मिक्सअप होता है ना, एक से ज़्यादा भी कॉग्निटिव डिस्टोर्शन एट ए टाइम प्रेजेंट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान के चलिए कि आपको इंटरव्यू देना है, आपको कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू देना है, ठीक है, आपको इंटरव्यू देना है। अब इंटरव्यू से पहले ही आपके दिमाग में ये चलने लग गया कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं तो इंटरव्यू में फेल हो जाऊंगा, आपके दिमाग में पहले से चलने लग गया। तो ये क्या है, एक तरीके का कॉग्निटिव डिस्टोर्शन है। अच्छा, साथ ही साथ में आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जो पैनल है, जो वहाँ पे लोग हैं, वो मुझे जज करेंगे, ठीक है, वो लोग मुझे जज करेंगे। एंड साथ ही साथ आपके दिमाग में ये आया कि मैं फेल हो जाऊंगा, वो मुझे जज करेंगे, मेरा तो कैरियर ही ख़त्म हो जाएगा, मेरा तो कैरियर ही ख़त्म, और मेरा कैरियर ख़त्म तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली थॉट आ रही किसी भी एक इंटरव्यू से पहले आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही है। तो चलो इसको पहचानते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। मैं फेल हो जाऊंगा, भैया अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो इंटरव्यू स्टार्ट ही नहीं हुआ है और आपने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये है फॉर्चून टेलिंग। कि कौन सा कॉग्निटिव डिस्टोर्शन है दोस्तों, ये है फॉर्चून टेलिंग, ठीक है। अच्छा, पैनल मुझे जज करेगा, आपको क्या पता जज करेगा, आपने कैसे देख लिया जज करेगा, आप जानते हो कि उनकी मनस्थिति क्या है, आप जानते हो वो किस तरीके से सोचते हैं, नहीं पता ना। आप उनके माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है। इसको बोलते हैं हम माइंड रीडिंग। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइंड रीडिंग, ठीक है, समझ गए। और जैसे ही आपके दिमाग में आएगी कि मैं फेल हो जाऊँगा, पैनल मुझे जज करेगा, मेरा तो कैरियर ही ख़त्म, और मेरा कैरियर ख़त्म, मेरी तो लाइफ ख़त्म। क्यों भाई, सिर्फ एक इंटरव्यू के बेसिस पे थोड़ी आपका कैरियर डिसाइड होगा, और उस इंटरव्यू के बेसिस पे थोड़ी आपकी लाइफ डिसाइड होगी। लेकिन आपने तो अभी इंटरव्यू स्टार्ट ही नहीं हुआ और आपने तो पहले ही बोल दिया जीवन बर्बाद है। मतलब आप उस सिचुएशन को कैटास्ट्रोफाइज कर रहे हो, आप उसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिमाग में सोच रहे हो, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी
हो रही है, इसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग। तो एक ही सिचुएशन में एक से ज़्यादा कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी पाए जा सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। तो अब क्या करें सर, समझा तो दिया कोग्निटिव डिस्टॉर्शन, बट इसको अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों यदि आपको एंजाइटी से पार पानी है तो सबसे पहले हमने अभी डिस्कस किया कि सबसे पहला जो काम है आपका वो है किसी भी एंजाइटी की सिचुएशन में आपको अवेयर होना है। क्या होना है? अवेयर होना है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे अब एंजाइटी हो रही है। आपको उस फीलिंग को लेबल करना है कि हाँ मैं एंग्जियस फील कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप उसको लेबल करोगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद को उस फीलिंग से डिस्कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ ये मेरी एंजाइटी है, हाँ ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी एंजाइटी है। ठीक है, अब जब आप ये कर लोगे ना, उसके बाद में अगला काम होगा उसको लेबल करना। किसको लेबल करना? कोग्निटिव डिस्टॉर्शन को पहचान के लेबल करना कि हाँ यार ये तो कैटास्ट्रोफाइजिंग है। ओके, ओहो मैं तो इस तरीके से सोच रहा हूँ इस सिचुएशन को, अच्छा मैं तो माइंड रीड कर रहा हूँ, अच्छा ये तो फॉर्च्यून टेलिंग वाला कोग्निटिव डिस्टॉर्शन है, मैं पहले से ही चीज़ें प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप अवेयरनेस लेके आओगे उसके बाद में आप उस कोग्निटिव डिस्टॉर्शन को पहचानोगे कि हाँ ये वाला कोग्निटिव डिस्टॉर्शन, ये तो ऑल और नन फिनोमिना है। तो जब आप उसको लेबल करोगे कि टेस्ट उसको कोग्निटिव डिस्टॉर्शन को, जब आप उसको लेबल करोगे ना, जैसे ही आपने लेबल किया ना दोस्तों, जैसे ही आपने लेबल किया ऑटोमेटिकली आपका दिमाग समझ जाएगा कि ये रियलिटी नहीं है, ये गलत सोच का एक पैटर्न है, मतलब रियलिटी कुछ और हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आपको? तो यहाँ तक अपने डिस्कस किए कि कोग्निटिव डिस्टॉर्शन होता क्या है। ये है मेन रूट एंजाइटी की, मेन जड़ जो एंजाइटी की है वो है आपके सोच के पैटर्न, आपके गलत तरीके से जो सोचने के पैटर्न जो आपके दिमाग में बने हुए हैं उसको बोलते हैं कोग्निटिव डिस्टॉर्शन। और उसको पहचानना सबसे पहला काम है यदि आपको एंजाइटी को जड़ से ख़त्म करना है तो दोस्तों। और हमने अभी तक यही डिस्कस किया है। अगले एपिसोड और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि ये जो थॉट है, ये जो कोग्निटिव डिस्टॉर्शन है, इसको हम कैसे ठीक करें। सबसे पहले इसको रिकॉर्ड करना है, इसको रिकॉर्ड कैसे करें और उसको चैलेंज कैसे करें। अगले एपिसोड में हम ये जो डिस्टॉर्शंस हैं इसको करेक्ट करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे साथ, यानी डॉक्टर BS कुमार, डॉक्टर माइंडफिट के साथ दोस्तों, इस खूबसूरत सी सीरीज़ में जिसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं। और ये स्पेसिफिकली एंजाइटी के लिए मैंने बनाई है, CBT फॉर एंजाइटी, जिसमें हम टोटल 10 एपिसोड में एंजाइटी को पूरी तरीके से कैसे ख़त्म करना है वो सीखेंगे। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं मुझे कौन सा पार्ट, कौन सा कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस आपके माइंड में बना हुआ जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है। और यदि वीडियो अच्छा लगा है और आपको या फिर आपके किसी अपने को भी एंजाइटी हो रही है तो उन तक ये शेयर ज़रूर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।